पश्चिम बंगाल विधानसभा में बुधवार को उस वक्त जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब बीजेपी और टीएमसी विधायक आपस में ही भिड़ गए। मामला अल्पसंख्यकों से जुड़े एक बिल पर चर्चा के दौरान शुरू हुआ। हंगामे की वजह से विधानसभा स्पीकर को मार्शल बुलाने पड़ गए और इस दौरान बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। उनके अलावा बीजेपी के 4 और विधायकों को भी सस्पेंड किया गया। हंगामे के बीच शंकर घोष की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता दी गई। हंगामे के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने विधानसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को वोट चोरों की पार्टी करार दे दिया और कहा, बीजेपी देश के लिए एक कलंक है। ये लोग बंगाली भाषा और बंगाल की संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। बंगाल के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना खून बहाया था, तब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। बीजेपी विधायकों ने ममता के बयानों का जोरदार विरोध किया और जिसके चलते विधानसभा में माहौल और गर्म हो गया। बीजेपी ने टीएमसी पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की जनता को गुमराह कर रही हैं। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। शंकर घोष की तबीयत बिगड़ने की खबर ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। टीएमसी और बीजेपी के बीच ये तकरार आगे और भी बढ़ने के पूरे आसार हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने इसे शारीरिक हमला बताया है। उन्होंने कहा है, हालांकि मुझे निलंबित कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने सोचा था कि हमारे विधायक कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन हमारे विधायकों ने विरोध जताया था। जेपी नड्डा ने उनसे बात की और शंकर घोष और बंकिम घोष के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी। वे अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। परिवर्तन चाই বাংলায়, परिवर्तन की बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। 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 एंटी बंगाली तो ममता बनर्जी के भी इस प्रतिक्रिया को सुना आपने। दरअसल विधानसभा के भीतर ही खड़े होकर के उन्होंने किस तरीके से बीजेपी को वोट चोर तक करार दे दिया और साथ ही ये भी कहा कि अगर आपको परिवर्तन चाहिए बंगाल में तो परिवर्तन सिर्फ इन्हें बाहर निकालकर ही हो सकता है, बीजेपी को खदेड़ना होगा। साथ ही साथ ममता सरकार की ओर से, हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब बीजेपी को इस तरीके से उन्होंने घेरा है। इससे पहले भी कई दफा ऐसा हमने देखा है कि बीजेपी के खिलाफ कई बार वो विरोध प्रदर्शन भी कर चुकी हैं, यहां तक कि कई बार उनकी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी है। आज विधानसभा में एक बार फिर से वही झलक देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है कि जानबूझ करके